बड़ी खबर इस वक्त हमको मिल रही है, अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिल गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त हमको मिल रही है, अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिल गई है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त हमको मिल रही है। आज मामले की सुनवाई होनी थी, लगातार वो जेल में थे और अब ये खबर इस वक्त बिल्कुल अभी कुछ सेकंड पहले ये खबर हम तक पहुंची है। डिटेल हम लगातार इंतजार कर रहे हैं और दिल्ली कोर्ट्स ग्रांट बेल टू दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। भाई बड़ी खबर आ रही है ये बड़ी खबर है। अरविंद केजरीवाल जो हैं वो जेल में हैं, आप सभी जानते हैं। वो चुनावों के दौरान बीच में बाहर आए थे, फिर उनको सरेंडर करना पड़ा था, तो चुनाव का प्रचार खत्म होते उनको सरेंडर करना पड़ा था। और अब जो है केजरीवाल को, विक्रांत जी मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं। विक्रांत जी, क्या खबर, क्या हुआ कोर्ट के अंदर, क्या जानकारी आपके पास? बड़ी खबर है, केजरीवाल को जमानत। बिल्कुल बहुत बड़ी खबर है अमन ये, और क्योंकि 2 दिन से दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में वैकेशन जज के सामने ये सुनवाई चल रही थी और आज भी दिन भर सुनवाई चली थी। दोपहर में कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन कल जब इस मामले की सुनवाई चल रही थी उसी समय कोर्ट ने ये कह दिया था कि हम इस मामले में अपने आदेश को सुरक्षित नहीं रखेंगे, ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द इस मामले में फैसला सुनाया जाए। कोर्ट ने आज दोपहर में इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा और अभी हमें जो जानकारी मिल रही है कि कोर्ट ने जमानत दे दी है दिल्ली के मुख्यमंत्री को। राउज एवेन्यू कोर्ट में काफी विरोध किया था ईडी ने इस जमानत का। ईडी की तरफ से एसवी राजू जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने लंबी चौड़ी दलीलें दी थी और ये कहा था कि इस समय जमानत देना उचित नहीं होगा, लेकिन कोर्ट ने उन सभी विरोध को दरकिनार करते हुए अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। और अब ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि उनके वकीलों ने वेकेशन कोर्ट में ये जमानत लगाई थी और रेगुलर कोर्ट क्योंकि इस समय बंद थे, तो तभी उन्होंने जब रेगुलर कोर्ट के सामने ये मामला रखा था और ये कहा था कि वेकेशन जज इस मामले को सुने, हम एक चांस अपना लेना चाहते हैं, और अब वेकेशन जज ने उन्हें जमानत दे दी है। निश्चित तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए बड़ी खबर ने इंटरिम बेल मिली थी चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन उसके बाद उन्हें वापस तिहाड़ जेल जाना पड़ा था। और एक और जो खबर इस वक्त मिल रही है कि ईडी ने कोर्ट से कहा 48 घंटे का समय दिया जाए बेल बॉन्ड पर साइन करने के लिए, ताकि ऑर्डर कैन बी चैलेंज इन दी हायर कोर्ट। इसका क्या मतलब? देखिए अमन, ईडी ये चाहती है, जो हमें अभी जानकारी मिल रही है कि ईडी ये चाहती है कि अभी अगर वो जेल से बाहर निकल गए तो उसके बाद उन्हें, मुझे याद है वहाँ पे कलकत्ते में मदर टेरेसा के आश्रम थे, काली घाट में उनका एक आश्रम था। उस आश्रम में मैंने कई महीने काम किया। कलकत्ता में गरीबी बहुत ज्यादा है, तो कई भिखारी जो हैं वो सड़क के किनारे पड़े होते हैं, उनके बड़े बड़े घाव हो रहे होते हैं उनके शरीर में, और उन घाव के अंदर कीड़े मकोड़े चल रहे होते हैं। ऐसे लोगों को हम उठा के लाते थे, उनकी सेवा करते थे, उनको नहलाते थे, उनके दवा दारू करते थे, उनको खाना बनाते थे, उनके लिए खाना खिलाते थे। ये कई महीने तक मैंने उनके साथ सेवा की। उस वक्त ये पता चला कि गरीबों की सेवा करने से अंदर कितना। ऑल ऑफ यू, सबको जय मसीह की। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप जिस भी कोने से इस वीडियो को देख रहे हो, सबको प्रभु आशीष दे, हवा में उड़ा दे, आमीन। मेरे भाई बहनों, हर वक्त हर जगह एक एलिगेशन, हर टैग हम पर लगा जाता है, क्रिश्चियनिटी पे लगा जाता है, जीसस क्राइस्ट पे लगा, और जिनको प्रभु आज चुनता है उन सब पे लगता है, चाहे वो प्रॉफिट जी हो, चाहे वो हमारे प्रभु के पहले के दास हो, चाहे मूसा हो, चाहे एलिया हो, चाहे प्रभु को जिनने माना उन्होंने उस घड़ी से लेकर मृत्यु तक परीक्षाएं दी। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप सब बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं, आपको कोई हरा नहीं सकता है और ना ही कोई आपको झुका सकता है और ना ही कोई आपको किसी चीज़ से भरमा सकता है। आज चारों तरफ जो लोग परमेश्वर की बुराइयां करते हैं, जो एक पार्ट पर बैठ जाते हैं, वो कोई से मज़हब के क्यों ना हो, वो कोई से भी धर्म के क्यों ना हो, परंतु वो जीसस क्राइस्ट का नाम लेकर, प्रभु यीशु का नाम लेकर, पवित्र आत्मा का नाम लेकर, वो कहते हैं कि जहाँ पर धर्म परिवर्तन होता है, जहाँ पर पैसा देके क्रिश्चियन बनाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे आरोप लगते हैं, आप सबको पता है। परंतु मेरा ये मन कहता है कि हमें डरना चमकने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग आप पर आरोप लगाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग आरोप लगाते हैं उन पे आरोप लगे जाएंगे। जो लोग आपके जीवन पर एलिगेशन लगाते हैं, उनके लिए वो खुद ब खुद अपने लिए खड्डा खोद लेते हैं। परंतु जो बाबा उन हैं जो आज किसी भी पद पर हैं, मैं जानता हूँ शिक्षा ऐसी चीज़ होती है जिसे
एक्सप्लेन करने के लिए, जिसे बताने के लिए किसी की बुराई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर प्रभु यीशु मसीह में एक एक वचन में वो ताकत है, आज तक उनने वचन में हमें ये ना सिखाया और ना ये बोलना कि आप किसी की बुराई कर कर भलाई को प्रकट करो। ऐसा नहीं होता। जहाँ जाओगे वहाँ पर पहले बुराई की जाएगी, आपको डराया जाएगा, आपको ऐसा कर दिया जाएगा, आपकी कमज़ोरियों को पकड़कर। आप इस चीज़ से क्लियर हो जाएं, परमेश्वर आपसे ज़्यादा महान है। परमेश्वर आपको प्रतिदिन देखता रहता है, वो आपकी अच्छाइयों को बुराइयों को देखता रहता है। आप हिम्मत ना हारें। जो लोग प्रभु में नए आ रहे हैं, जो लोग प्रभु को जानते हैं और जो प्रभु उनके लिए करता है, वो हमारे द्वारा नहीं करता, वो किसी बाबा और किसी जन्म दिए माँ बाप के द्वारा नहीं करता। वो हमारी माता के गर्भ से जानने वाला परमेश्वर है। वो हमारे उठने बैठने का हिसाब रखता है। आप अपनी चिंताएं उसको सौंप दें, बिना किसी धन के, बिना किसी पैदल यात्रा के, बिना किसी पहाड़ों पर चढ़ने से, बिना किसी को कुछ खिलाने से, झूठा बात और झूठी बातें बोलकर डराने से। ये सब चीज़ें आप समझ सकते हो। मैं आपको एक इनडायरेक्टली बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ भी आप जाओगे, आपकी कमज़ोरी को आप ताकत बना लो। आप अपनी कमज़ोरी किसी से शेयर मत करो। आपकी तकलीफ़ सिर्फ प्रभु से शेयर करो, जो जिंदा खुदा है। अगर आज आप परेशानी में हो तो उसका हल उसके पास है, किसी मनुष्य के पास नहीं। ये मेरा अनुभव है। मैं दुनिया में भटक चुका हूँ, परंतु मुझे सिर्फ सच्चा मार्ग प्रभु यीशु ने ही दिया है। उसी के द्वारा मैं जीवित हूँ और उसी के द्वारा आप भी जीवित हैं। लोग आप पर आरोप लगाएंगे, आप प्रचार करें, आप प्रार्थनाएं करें, आप दुआएं करें सबके लिए। कोई नहीं आपके साथ, परमेश्वर खड़ा है। आप महसूस करेंगे तो वो आपके बीच में उपस्थित हो जाएगा और सबको हराने का वक्त आ चुका है। मेरे भाई बहनों, कितने भी आरोप लग जाए, परमेश्वर जो लोग परमेश्वर के जन को दबाते हैं, परमेश्वर उन्हीं जनों को उनसे ऊपर लेके आता है। यस, आमीन।